अगर आपने जेमिनाई स्पेस स्टेशन के आईपीओ को सिर्फ सुर्खियों में देखकर अनदेखा कर दिया, तो ये न सिर्फ आपके लिए एक बड़ा मौका गंवाने जैसा है, बल्कि शायद भारी घाटे का जोखिम भी है। शेयर बाजार में जब कोई स्टॉक पहले ही दिन 60% तक उछलता है और फिर 14% पर बंद होता है, तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हजारों लाखों निवेशकों की मेहनत, सपनों और भविष्य की परीक्षा है। सोचिए, $37 की ओपनिंग जबकि इशू प्राइस थी $28, यानी शुरुआत से ही जबरदस्त वॉलेटिलिटी, और दिन की आखिर में मुनाफा सिमटकर 14% ही रह जाता है। ऐसा उतार चढ़ाव एक दिन में बहुत कम ही देखने को मिलता है। मार्केट कैप करीब $1.4 बिलियन तक जा पहुंची थी। निवेशकों की सांसें थमी रहीं, क्योंकि यहां हर एक फैसला, चाहे खरीद हो या बिक्री, आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह बदल सकता है। सवाल बड़ा है, क्या जेमिनी की ग्रोथ वाकई टिकाऊ है, या ये सब सिर्फ हाइप का असर है जो एक बुलबुले की तरह फूट सकता है? कई लोग, खासकर नए निवेशक, भीड़ के बहाव में बिना रिसर्च के पैसे लगा देते हैं। शॉर्ट टर्म रिटर्न के लालच में कई बार लोग अपनी मेहनत की कमाई, समय और भविष्य ऑल दांव पर लगा देते हैं। अगर आपने जेमिनाई के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट और मार्केट ट्रेंड्स को बारीकी से नहीं पढ़ा, तो ये कदम आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, इतनी चमक धमक के पीछे क्या सच है? क्या जेमिनाई का बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट और लीडरशिप टीम वाकई उतनी ही मजबूत है जितना प्रचार किया जा रहा है? चलिए, अब इन अनसुलझे सवालों और जोखिमों की तह में उतरते हैं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। जेमिनी स्पेस स्टेशन की सफलता के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। आइए इसके इतिहास, रणनीतियों और बाजार के उतार चढ़ाव को गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक गलत निवेश आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को हिला सकता है। विंकलवॉस ब्रदर्स, वही कैमरन और टाइलर जिनकी कहानी फेसबुक केस से शुरू हुई थी, अब फिर सुर्खियों में हैं। अगर आप भी तेजी से पैसा कमाने का सपना देख रहे हैं, तो ये कहानी आंखें खोलने वाली है। फेसबुक केस के बाद यही भाई जेमिनाई स्पेस स्टेशन नाम से एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज चला रहे हैं। इनके आईपीओ ने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया। रातों रात हजारों निवेशक करोड़पति बनने का सपना देखने लगे। जेमिनाई के पास 21 अरब डॉलर से ज्यादा के क्रिप्टो असेट्स हैं और 10,000 से अधिक संस्थागत ग्राहक इनकी सर्विस का लाभ उठा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर 1.5 मिलियन से अधिक यूजर्स और 700 से अधिक कर्मचारी जुड़े हुए हैं। सितंबर 2025 में जेमिनाई का आईपीओ नास्डैक पर लिस्ट हुआ और $425 मिलियन जुटाए गए। मांग सप्लाई से 20 गुना ज्यादा थी, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का जबरदस्त मामला। शेयर की शुरुआती कीमत $28 थी, जो शुरुआती मिनटों में $37 से भी ऊपर चली गई और फिर $45 के पार निकल गई। पहले ही दिन 14% की तेजी ने कई निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिलाया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यही पैटर्न हमने 2025 में बुलिश, सर्कल और फिगर जैसी क्रिप्टो कंपनियों के आईपीओ में भी देखा। इन्होंने भी पहले दिन धमाकेदार रिटर्न दिए, लेकिन उसके बाद इनकी कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। जेमिनाई सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके पास खुद की स्टेबल कॉइन, क्रेडिट कार्ड और एनएफटी स्टूडियो जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। संस्थागत निवेशकों का भरोसा इसकी वैल्यूएशन को मजबूत बना रहा है, जिससे आम निवेशकों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इतिहास देखें, तो लगभग हर हाई प्रोफाइल आईपीओ में कुछ ही लोग असली मुनाफा कमा पाते हैं। बाकी निवेशकों को अक्सर नुकसान झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए 2022 में कॉइनबेस का आईपीओ भी खूब चर्चा में रहा। शेयर की कीमत आसमान छू गई, लेकिन एक साल के भीतर वो आधे से भी कम रह गई। बात सिर्फ क्रिप्टो कंपनियों की नहीं है। इंटरनेट बूम के दौर में 2000 में Pets.com, वेबवैन जैसी कंपनियों के आईपीओ में भी यही पैटर्न दिखा था। शुरुआती उत्साह, जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर कुछ महीनों में कीमतें धड़ाम। अब जेमिनाई के मामले में भी असली खतरा इसकी बैलेंस शीट में छुपा है। साल 2024 में कंपनी को $159 करोड़ का नुकसान हुआ। अगले साल यानी 2025 की पहली छमाही में घाटा बढ़कर $283 करोड़ हो गया। इसी दौरान कंपनी की इनकम 2025 के पहले 6 महीनों में मात्र $68 करोड़ 6 लाख रही, यानी घाटा कमाई से 4 गुना ज्यादा हर 6 महीने में। सोचिए, ऐसी स्थिति में आपके पैसों का क्या होगा?
इतना बड़ा ऑपरेशनल घाटा आने वाले वक्त में भी जारी रह सकता है, क्योंकि जेमिनाई अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जेमिनाई की ग्रोथ मुख्य रूप से बड़े संस्थागत निवेशकों और क्रिप्टो मार्केट के ट्रेंड्स पर निर्भर है। ये दोनों ही बेहद वोलाटाइल है। नैस्डैक जैसे दिग्गजों का निवेश पॉजिटिव संकेत है, लेकिन ये सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बड़े निवेशक अक्सर संकट के समय खुद को बचा लेते हैं, जबकि आम निवेशक फंस जाते हैं। अगर आपने सिर्फ शुरुआती तेजी देखकर पैसा लगाया, तो भारी घाटा आपकी मेहनत की कमाई निगल सकता है। जेमिनाई की बैलेंस शीट साफ कहती है, मुनाफा अभी दूर है, घाटा नजदीक है। यही असली रिस्क है। अगर कंपनी जल्द मुनाफे में नहीं आई, तो ये आईपीओ आपके सपनों को भारी नुकसान में बदल सकता है। याद रखिए, क्रिप्टो मार्केट जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकता है, और तब सबसे बड़ा नुकसान आपकी जेब का होगा। कल्पना कीजिए, अगर बिटकॉइन $1 मिलियन की ऊंचाई छू लेता है, तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं, या फिर अपनी जमा पूंजी गवा बैठेंगे? विंकलवॉस ब्रदर्स की 10 साल पुरानी भविष्यवाणी सुनने में लुभावनी है, लेकिन असली सवाल ये है, अगर क्रिप्टो अचानक क्रैश हो गया, तो आप क्या खो सकते हैं? दाव बहुत बड़ा है। क्या ये बुल मार्केट हमेशा चलेगा, या फिर 2018 और 2022 जैसी दर्दनाक गिरावट फिर लौटेगी? यहाँ एक उदाहरण देखिए। सर्कल कंपनी ने 2025 में अपना आईपीओ लॉन्च किया। पहले दिन कीमत $83 के पार पहुंच गई, लेकिन 3 महीने बाद शेयर $45 पर आ गया। यानी जिन निवेशकों ने ऊंचे दाम पर खरीदा, उन्हें बड़ा घाटा हुआ। इसी तरह बुलिश और फिगर के आईपीओ में भी शुरुआती तेजी रही, लेकिन लंबी रेस में तस्वीर धुंधली रही। इतिहास यही सिखाता है, हर बुल मार्केट के बाद गहरी गिरावट आती है और हजारों निवेशकों के सपने पल में बिखर जाते हैं। जेमिनी की रणनीति, नैस्डैक की साझेदारी और संस्थागत निवेशकों का भरोसा लगातार चर्चा में है। नैस्डैक ने $50 मिलियन जेमिनी के आईपीओ में दांव पर लगाए हैं। ये दिखाता है कि बड़ी मछलियां भी खतरा उठाने को तैयार हैं, लेकिन ये आपके निवेश की गारंटी नहीं है। जेमिनी के पास $21 अरब से ज्यादा के क्रिप्टो एसेट्स और करीब 10,000 संस्थागत ग्राहक हैं। ये सुनकर किसी को भी फोमो हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले साल जेमिनी को $159 मिलियन का घाटा हुआ, और इस साल के सिर्फ 6 महीनों में नुकसान $283 मिलियन तक पहुंच चुका है। चमक धमक के पीछे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क छुपा है, जो आपके पैसों को डुबो सकता है। अगर मार्केट क्रैश होता है, तो सबसे पहले चोट छोटे निवेशकों को लगती है, यानी आम लोग जिनके पास न तो एक्स्ट्रा जानकारी है और न ही जल्दी बाहर निकलने का मौका। बड़े संस्थागत खिलाड़ी अक्सर समय रहते बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आम निवेशक पिछली बार की तरह फंस सकते हैं और भारी नुकसान झेल सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर बिटकॉइन सचमुच $1 मिलियन छूता है, तो जेमिनाई की वैल्यू और मुनाफा आसमान छू सकता है, यानी सपने हकीकत बन सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि बुल मार्केट के बाद मंदी लगभग तय है, और सावधानी न बरती तो आप सब कुछ खो सकते हैं। इसलिए आपके पैसे का भविष्य जेमिनाई की रणनीति और क्रिप्टो मार्केट के उतार चढ़ाव पर टिका है। क्या आप सिर्फ हाइप का शिकार बनना चाहेंगे, या असली जोखिम समझकर सोच समझकर फैसला करेंगे? याद रखिए, शेयर प्राइस तो सिर्फ चमक है, असली बॉटम लाइन बैलेंस शीट और मार्केट रिस्क से ही तय होती है। लेकिन असली सवाल यह है, आप इस जुए में किस तरह का खिलाड़ी बनना चाहेंगे? जोश में सब कुछ दांव पर लगाने वाला, या सोच समझकर आगे बढ़ने वाला? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले, कंपनी की फाइलिंग्स खुद पढ़ें। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की वेबसाइट पर सभी आईपीओ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। वहां से आपको कंपनी के घाटे, प्रॉफिट के अनुमान, कर्ज की स्थिति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे अहम फैक्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा, दूसरे क्रिप्टो आईपीओ के ऐतिहासिक ट्रेंड्स का विश्लेषण करें। आप देखेंगे कि लगभग हर बार शुरुआती तेजी के बाद करेक्शन आया है। उदाहरण के लिए, 2021 में कॉइनबेस की कीमत $100 से ऊपर गई थी, लेकिन साल भर में वो $50 के नीचे आ गई। तीसरा, इंडस्ट्री रिसर्च और एक्सपर्ट एनालिसिस पढ़ें। कई बार एक्सपर्ट्स कंपनी के बिजनेस मॉडल, कस्टमर ग्रोथ, खर्च और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर चेतावनी देते हैं। चौथा, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह ना लगाएं।
चाहे कंपनी कितनी भी आकर्षक लगे। ये एक बेसिक लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका है रिस्क कंट्रोल का। पांचवा, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं। इससे अचानक गिरावट में बड़ा घाटा होने से बच सकते हैं। छठा, बहुत जरूरी है, किसी भी सोशल मीडिया हाइप या अफवाह के आधार पर निवेश न करें। 2004 में गूगल का आईपीओ भी खूब चर्चित था, लेकिन शुरुआती सालों में उसकी कीमत उतनी नहीं बढ़ी जितनी अपेक्षा थी। सातवां, समझें कि बड़े निवेशक जैसे नैस्डैक जब निवेश करते हैं तो उनके पास इनसाइड डेटा, रिसोर्सेज और हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। आम निवेशकों के पास ये सब नहीं होता। आठवां, अपने रिस्क टॉलरेंस को पहचानें। अगर आप अपने पैसे को पूरी तरह खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो ऐसे हाई वॉलेटिलिटी वाले आईपीओ में ज्यादा रकम ना लगाएं। नौवां, मार्केट सेंटिमेंट और ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन को फॉलो करें। कई बार नई सरकारी नीतियां, टैक्स या बैन जैसी खबरें एक दिन में ही कीमतों को बदल देती हैं। 10वां, निवेश की दुनिया में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई सफल निवेशक जैसे वॉरेन बफेट ने हमेशा कहा है कि रिसर्च और धैर्य दोनों ही जरूरी हैं। अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं, क्या जेमिनाई का आईपीओ आपके लिए सही मौका है या ये भी एक बुलबुला साबित होगा? याद रखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हमेशा बेहतर भविष्य नहीं होता। जेमिनाई के केस में ऑफर से 20 गुना ज्यादा डिमांड थी, फिर भी कंपनी लगातार घाटे में है। वर्ष 2024 में जेमिनाई को लगभग 157 से 159 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ और 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ये घाटा बढ़कर 283 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। असल खेल आंकड़ों और डेटा का है, न कि मार्केट के उत्साह या मीडिया के हाइप का। जेमिनाई के पास 21 बिलियन डॉलर से अधिक के एसेट्स और 10,000 से ज्यादा संस्थागत निवेशक हैं, लेकिन अब तक कंपनी मुनाफा नहीं कमा पाई है। अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं तो एसईसी और कंपनी की असली फाइलिंग्स खुद पढ़ें। इन दस्तावेजों में कई ऐसी अहम जानकारियां छुपी होती हैं जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं आती। ध्यान रहे, बिना रिसर्च किए निवेश करना आपके पैसे ही नहीं, आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं को भी खतरे में डाल सकता है। आईपीओ की रोशनी के पीछे छुपे जोखिमों को समझें। हर फैसला सोच समझ कर लें, हर डिटेल खुद जांचें और कभी भी अधूरी जानकारी पर अपने निवेश को दांव पर ना लगाएं। जेमिनाई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल ये है कि क्या इसके बिजनेस मॉडल में सच में दम है या ये सिर्फ एक तात्कालिक बुलबुला है। आगे बढ़ते हुए हमें भविष्य के संकेतों और छुपे जोखिमों की परतें खोलनी होंगी। क्या आप भी जेमिनाई स्पेस स्टेशन के आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक गलत कदम आपके हजारों रुपए डुबा सकता है, जबकि सोच समझकर किया गया निवेश आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जेमिनाई के आईपीओ ने क्रिप्टो मार्केट में हलचल मचा दी है। पहले ही दिन शेयर लगभग 14% ऊपर बंद हुआ, जबकि दिन में प्राइस $45 से भी अधिक पहुंची। कंपनी के पास 21 अरब डॉलर से ज्यादा एसेट्स और लगभग 10,000 संस्थागत क्लाइंट्स हैं, लेकिन क्या ये आंकड़े आपकी कमाई की गारंटी हैं? असलियत ये है कि जेमिनाई अभी घाटे में चल रही है। पिछले साल 158 से 159 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और इस साल के पहले 6 महीनों में 283 मिलियन डॉलर का घाटा दर्ज हुआ। रेवेन्यू भले बढ़ रहा हो, लेकिन मुनाफा अब भी दूर है। शेयर प्राइस का उछाल अक्सर मार्केट सेंटिमेंट का असर होता है, ना कि कंपनी की असल सेहत का। आईपीओ में निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है, खासकर जब इंडस्ट्री खुद बहुत वोलेटाइल हो और कंपनी का प्रॉफिट मॉडल अभी पूरी तरह साबित न हुआ हो। बड़े नाम और नए ट्रेंड्स लुभा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वही कंपनियां टिकती हैं जिनकी बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल मजबूत हो। याद रखें, आपके पैसे आपकी जिम्मेदारी। सोशल मीडिया की हाइप या दूसरों की सलाह पर ना चलें। खुद रिसर्च करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और अपने रिस्क टॉलरेंस को अच्छी तरह समझें। अगर निवेश करना चाहें तो होमवर्क जरूर करें और कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह ना लगाएं। आज के बाजार में एक गलत फैसला आपकी मेहनत की कमाई को मिटा सकता है। सावधानी ही आपकी असली सुरक्षा है। तो क्या जेमिनाई का आईपीओ आपके लिए सही मौका है या सिर्फ एक और बुलबुला? जवाब आपके अंदर की रिसर्च, धैर्य और समझदारी में छुपा है।
क्योंकि आखिरकार शेयर बाजार में सबसे बड़ा रिस्क वही है जिसे आप समझ नहीं पाते।